गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप से जितने भी पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। बशर्ते आप लोगों को वीडियो पूरा वॉच करना है और आई होप कि आज आप लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं बिना वेस्टिंग टाइम के, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं एशिया महाद्वीप के बारे में अगर उससे बात करूं तो सबसे पहले हमें विश्व का मैप देखना पड़ेगा। सबसे पहले विश्व का मैप इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि हमें ये देखना है कि एशिया महाद्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। एशिया महाद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो आप लोगों को पता होगा कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कितने महाद्वीप पाए जाएंगे? 7 महाद्वीप पाए जाएंगे। तो सबसे पहला जो महाद्वीप है उसको हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो महाद्वीप है इसको बोलते हैं एशिया महाद्वीप। कौन सा है ये? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के जैसे सामने आप आएंगे तो यहाँ पर ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप। इसके जैसे ही नीचे आएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। 3 महाद्वीपों को हम लोगों ने यहाँ देख लिया। सबसे पहला था एशिया महाद्वीप, दूसरा था उत्तर अमेरिका महाद्वीप, तीसरा था साउथ अमेरिका महाद्वीप यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसके जैसे ही सामने यहाँ पर आएंगे तो ये चौथा नंबर का हो जाएगा यानी कि अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर एक है जिसको बोलते हैं यूरोप महाद्वीप, ठीक है। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। इसके जैसे ही नीचे आप लोग यहाँ पर आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये 6वें नंबर का है और इसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और एक शायद आपको इस मैप में ना दिखे तो कोई चिंता लेने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो वो यहाँ पर है, ठीक है। उसको बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो टोटल महाद्वीप पूरे विश्व में कितने? 7 महाद्वीप हैं। तो उन 7 महाद्वीपों में आज हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप कंसंट्रेट करना वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग से निकल जाएंगी, क्योंकि ये जो मैपिंग होती है, मैपिंग की क्लास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये विश्व के जोग्राफिकल एरिया से और हमारे यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो जितने जोग्राफी से बनते हैं वो विश्व के मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि इसको हम लोग सीक्वेंस के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हमारे घर कोई आता है व्यक्ति, तो हमारे घर के बारे में नहीं जानता है तो सबसे पहले पूछता है, दूसरे लोगों से पूछेगा कि भैया उनका घर कहाँ है, तो सब लोग बता देंगे कि भैया इनका घर कहाँ है। तो हमने आपको सबसे पहले बताया कि एशिया महाद्वीप कहाँ है। इसके बाद जब कोई आता है दूसरे बारे में पूछेगा, उनके घर के बारे में बताइए कि उनके पापा कौन हैं, उनकी मम्मी क्या नाम है, ठीक है। तो वैसे ही सारा कुछ हम लोग सामान्य परिचय में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला बात यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है उसकी जनसंख्या के आधार पर उसकी रैंक क्या है। तो हमने कहा कि एशिया महाद्वीप जो है जनसंख्या के आधार पर फर्स्ट नंबर पे आता है। कितने? जनसंख्या के आधार पर फर्स्ट नंबर पे आएगा कौन? एशिया महाद्वीप। और जनसंख्या के ही आधार पर नहीं, ये क्षेत्रफल के आधार पर भी प्रथम नंबर पे आएगा, यानी कि प्रथम किस किस क्षेत्र में? तो जनसंख्या के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी ये फर्स्ट रैंक वाला है। अब बात करें कि पूरे विश्व का 40% एरिया, पूरे विश्व का 40% जो एरिया है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अच्छा, अब हम आपको गोलार्ध के बारे में बता दें। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि ये एक पृथ्वी, मान लो कि ये एक पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से हमने ये इक्वेटर लाइन खींच दी, ठीक है। इसको 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री या फिर इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जितना भी एरिया होगा उसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे जितना भी एरिया होगा उसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हम लोग बात करें कि एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में आता है, तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, ठीक है। कहाँ पर है? यहाँ पर एशिया महाद्वीप है। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। लेकिन लालू यहाँ से ये याद रखना है तुमको कि यहाँ से छोटा सा यहाँ पर 2 जो द्वीप हैं, यानी कि 2 देशों के जो द्वीप हैं, यानी कि सबसे पहला जो होगा इंडोनेशिया का कुछ भाग और दूसरा जो हो गया यहाँ पर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इंडोनेशिया हो गया और एक है जिसको बोलते हैं इंडोनेशिया का सुमात्रा वगैरह, ठीक है। इंडोनेशिया का सुमात्रा वगैरह जो है वो यहाँ पर कुछ इसके भाग जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो अगर हम यहाँ से फाइनल रिजल्ट निकालें कि एशिया महाद्वीप
किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप लोग कहोगे उत्तरी एवं उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध। कौन सा है? उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध। अच्छा, पूर्व कैसे बात है? हमने कहा कि यहाँ से तो 0 डिग्री रेखा खींची थी, इसको हमने भूमध्य रेखा बोला, लेकिन यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देंगे तो इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, यानी कि ये भी 0 डिग्री है। ठीक है, तो विषुवत रेखा, तो यहाँ से इसको बोलेंगे हम, तो ये पश्चिमी गोलार्ध है, और ये कौन सा है? तो ये है पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत, तो एशिया महाद्वीप किस में आएगा? तो सबसे पहले तो हमने कहा था उत्तर में हो गया, और इस तरफ से अगर बात करें तो पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कौन? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित आएगा आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले स्थिति हमने देख ली। तो स्थिति में फाइनल रिजल्ट हमने निकाला कि इसकी लोकेशन है वो उत्तर व पूर्व गोलार्ध में स्थित है। हालांकि इंडोनेशिया के कुछ द्वीप जो हैं वो दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं, लेकिन हम लोग पूरा का पूरा जैसे अपने आप में एक धारणा बना सकते हैं कि 99% जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन थोड़ा सा 1% भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, तो अब बात करेंगे हम इसके उपनामों की। इसके कौन कौन से उपनाम हैं? तो सबसे पहला इसको उपनाम बोलते हैं सभ्यता का पालना, क्योंकि बहुत सारी सभ्यताएं यहीं पर विकसित हुई। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, ठीक है, चीन की सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, तो बहुत सारी सभ्यता यहीं पर पली हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सभ्यता का पालना। ठीक है, दूसरी बात, धर्मों की जन्मस्थली बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि भारत में खुद 4 धर्मों का भारत में जन्म हुआ है। ठीक है, तो भारत में कुल 4 धर्मों का जन्म हुआ है, लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में टोटल 8 धर्मों को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। कितने? 8 धर्मों को मानने वाले लोग पाए जाएंगे भारत में। और एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग धर्मों को माना जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि एशिया महाद्वीप को धर्मों की जन्मस्थली बोलते हैं। दूसरी बात, ये किस भूभाग का हिस्सा था? तो हमने कहा था जब बहुत साल पहले, ये अभी मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका भाग है ये अंगारा लैंड का, लॉरेशिया का तथा गोंडवाना भूमि का दक्षिणी भाग है। ठीक है, गोंडवाना का दक्षिणी भाग, लॉरेशिया का उत्तरी भाग और अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड, लॉरेशिया व गोंडवाना का दक्षिणी भाग जो है वो एशिया कहलाता है। अब देखो, गोंडवाना का दक्षिणी भाग इसलिए आएगा क्योंकि जो भारत है वो गोंडवाना का हिस्सा ही था। ठीक है, गोंडवाना जो है पहले वो अफ्रीका महाद्वीप की एक प्लेट थी, धीरे धीरे प्लेटों का विवर्तनीकरण हुआ और ये प्लेट खिसक कर आ गई कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे गोंडवाना जो भूमि है वो मुख्यतः भारत के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग छठवें पॉइंट की तरफ से बढ़ेंगे। छठवां पॉइंट है एशिया। ठीक है, तो एशिया जो है, एशिया शब्द जो है हिब्रू शब्द आशू से आया है। ठीक है, एशिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो हिब्रू शब्द आशू से आया है। ठीक है, आशू का अर्थ होता है उदित सूर्य। ठीक है, राइजिंग सन। इसके बाद हमने कहा था, इसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो उसमें से सबसे पहला हो जाएगा कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप जब भी मैप देख लेंगे तो आपको वहाँ एक ही देश दिख जाएगा, उसका नाम हो जाएगा रूस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रूस। ठीक है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो उसकी बात करेंगे तो वो है मालदीव। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने कहा कि सामान्य परिचय में इसका जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर फर्स्ट है। गोलार्ध में ये इसका 99% उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित, जबकि इंडोनेशिया और मालदीव को छोड़कर सभी के सभी कहाँ आते हैं? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएंगी। अच्छा, इसके बाद हमने इसके उपनाम पढ़े। इसको सभ्यता का पालना व धर्मों की जन्मस्थली कहते हैं। लालो, यहाँ से सीख रहे हो कि नहीं? तुम लोग बस रिपीटिशन करते जाना। ठीक है, जैसा जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा रिपीटिशन करो जल्दी से। ये किस भाग का हिस्सा है जल्दी से बताओ? अंगारा लैंड, लॉरेशिया और गोंडवाना भूमि। ठीक है, ये तीनों के तीनों किस में आएंगे? तो एशिया में आएंगे। फिर एशिया शब्द का अर्थ क्या है? तो तुम लोग बताओगे हिब्रू शब्द आशू से निकला है। किससे? हिब्रू शब्द आशू से निकला है और इसका अर्थ होता है राइजिंग सन। इसके बाद हमने बताया कि सबसे बड़ा देश कौन सा है एशिया महाद्वीप का? जल्दी कमेंट करो तुम लोग। तो जी सर, आपने बता दिया कि इसका सबसे बड़ा देश है जो है रूस। अब बताइए जल्दी से, सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, क्योंकि सबसे छोटा देश है मालदीव। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके अन्य तथ्यों की।
तो अन्य तथ्यों में देख लेते हैं। विश्व का उच्चतम शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा स्थल है। अगर इस बात करेंगे ये किस रेंज का हिस्सा है, किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो इसकी बात करेंगे तो ये ही हिमालय में, किसमें है, हिमालय में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है, तो ये एशिया में ही आएगी। ये वो सारे के सारे पॉइंट हैं जो एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। सबसे बड़ा, सबसे कम, सबसे छोटा, यहाँ पर इन बातों को शामिल किया जाता है अन्य तथ्यों में। जैसे विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मौसिनराम में होती है। और आपको मौसिनराम पता ही होगा कहाँ पर है, तो ये भारत के मेघालय में स्थित है। मेघालय में एक स्थान है चेरापूंजी, और चेरापूंजी में ही एक जगह है मौसिनराम। ठीक है, इसके बाद विश्व में सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है, तो वर्खोशांक में पाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, तो ये सुंदरवन का डेल्टा है। और हमने कहा था सुंदरवन का डेल्टा जो है उसका निर्माण कैसे होगा, तो ये नदी तुम्हारी निकल रही है ब्रह्मपुत्र, और यहाँ उत्तराखंड है, उत्तराखंड से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है गंगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, तो इसकी लंबाई टोटल है 2900 किलोमीटर। कितनी है, टोटल 2900 किलोमीटर है। और गंगा नदी की लंबाई जो है टोटल 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलेगी, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलेगी। ये दोनों जैसे ही भारत में आएंगी, ये जैसे ही भारत में आएंगी, तो भारत में आने के बाद इसका नाम हो जाएगा, यानी कि जो तिब्बत से निकली थी नदी तुम्हारी कौन सी, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ये जब तिब्बत में बहती थी, इसका नाम होता है सांगपो नदी। क्या होता है इसका सांगपो नदी होगा। ठीक है, जैसे ये भारत में दिहांग दर्रे से प्रवेश करेगी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करेगी, इसका नाम हो जाएगा दिहांग नदी। ठीक है, मान लो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया दिहांग नदी। ठीक है, दिहांग नदी हो गया। इसके बाद जैसे ये असम में प्रवेश किया, असम में एक स्थान, इसको पासी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको पासी घाट बोलते हैं। पासी घाट से जैसे ही ये प्रवेश करती है, तब इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तब इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी लालो, इसका नाम हो जाएगा जमुना नदी। क्या हो जाएगा इसका नाम, तो इसका नाम हो जाएगा जमुना नदी। अब बांग्लादेश में प्रवेश करती, इधर जो गंगा है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है, और ये भी बांग्लादेश में यहाँ से प्रवेश करेगी। तो जैसे ही बांग्लादेश में इसने प्रवेश किया, इसका नाम इन्होंने रख दिया, ये पद्मा नदी है भैया। कौन सी नदी है, पद्मा नदी। अब ये दोनों मिल गई आके किस में, तो ये दोनों का मिलन हो गया यहाँ पर। ठीक है, बांग्लादेश में मिलन हो गया, और जहाँ पर इन दोनों का मिलन होगा, वहाँ पर एक अन्य नदी निकलेगी जिसका नाम हो रख देंगे ये लोग मेघना नदी है भैया। ये कौन सी नदी है, मेघना नदी। तो मेघना नदी जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाएगी, और यहाँ से ऐसे ऐसे डेल्टा बनाते हुए क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो जो इसका अनेक रास्तों में गिर जाना, बंगाल की खाड़ी में अनेक रास्तों में गिर जाना, इसको बोलते हैं कि ये क्या है, डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरबन का डेल्टा, और ये 2 देशों में आएगा। इसका जो पश्चिमी भाग है वो भारत के पश्चिम बंगाल में आएगा, और भारत के पश्चिम बंगाल में आने के साथ साथ इसको रामसर साइट भी घोषित कर दिया गया है। तो भारत की 27वीं रामसर साइट कौन सी है, भारत की 27वीं रामसर साइट के रूप में सुंदरबन डेल्टा को जाना जाता है, और ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। अब तुम लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर रामसर साइट क्या है, तो ये मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि रामसर साइट जो है ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक संस्था बनाई गई थी, क्योंकि 1971 में, ठीक है, 2 फरवरी 1971 में एक सम्मेलन को आयोजित किया जाता है, जिसको बोलते हैं ईरान में एक स्थान जिसको रामसर बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के नाम पर ये क्या रख दिया गया, रामसर साइट रख दी गई। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य होता है जो आर्द्र भूमि होती है, यानी कि जो गीले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी का भराव होता है, उसको संरक्षित करने के लिए संस्था काम करती है। ठीक है, तो यहाँ से बात सीख गए। अच्छा, अब आगे हम लोग चलते हैं। एशिया में सबसे अधिक तापमान जो है जैकोबाबाद में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, जैकोबाबाद में पाया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो द्वीप है। ये जो बोर्नियो द्वीप है ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। बोर्नियो में प्रमुख 4 द्वीप पाए जाते हैं। सबसे पहला हो गया सुमात्रा हो गया, फिर जावा हो गया, फिर तुम्हारा हो गया बोर्नियो हो गया। ठीक है, बोर्नियो हो गया, एक हो गया सुलावेसी। कौन सा हो गया, सुलावेसी। ठीक है, तो 4 द्वीप प्रमुख पाए जाते हैं। कौन कौन से, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया,
बोर्नियो हो गया और सुलावेशी हो गया। अब एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये मैंने अभी बता दिया था आपको कौन सी है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। एशिया की सबसे लंबी नदी तो है यांगटीसी नदी, ठीक है। यांगटीसी नदी जो है वो चीन में पाई जाती है और ये अपना मुहाना बनाएगी दक्षिणी चीन सागर में। और इसी नदी के किनारे शंघाई शहर चीन का स्थित है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बातों को पढ़ लिया, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहला हमने कहा कि तुम लोग जवाब देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सबसे पहले बताओ कि सामान्य परिचय हमने पढ़ा था हेडिंग, ठीक है। सामान्य परिचय हमने कहा कि जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर एशिया कौन से नंबर पे है, जल्दी से बताओ। तो आई होप कि तुम लोगों का जवाब आ गया है कि फर्स्ट रैंक सर। इसके बाद गोलार्ध बता दो जल्दी से। तो आपने कहा उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन इसका कुछ भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल सही, आपका जवाब आ गया और मैं संतुष्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने कहा इसके उपनाम बता दीजिए बच्चों। उपनाम में क्या आ जाएगा, तो सभ्यता का पालना आ जाएगा और धर्मों की जन्मस्थली आ जाएगी। फिर हमने कहा ये किस भूमि का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप किस भूमि का हिस्सा है। तो आपने कहा सर एशिया महाद्वीप जो है वो 3 भूमियों का हिस्सा है। सबसे पहला उसको बोलेंगे यूरेशिया प्लेट हो गई, ठीक है। कौन सी हो गई, यूरेशिया को लॉरेशिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अंगारा लैंड हो गया। और भारत जिस भूमि से जुड़ा है उसको हम बोलते हैं गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। इसके बाद हमने कहा एशिया शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, तो आपने कह दिया हिब्रू भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है उदित सूर्य, ठीक है। क्या होता है, उदित सूर्य होता है। इसके बाद हमने कहा कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका जवाब आ गया कि सर सबसे बड़ा देश जो है एशिया महाद्वीप का रूस है। लेकिन एशिया महाद्वीप का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तो भी रूस हो जाएगा। फिर हमने कहा कि सर आप लोग बताइए कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा देश की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो देश है उसको मालदीव बोलते हैं, ठीक है। कौन सा है, मालदीव बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश पढ़ोगे तो वहाँ पे सेशल्स आएगा, ठीक है। लेकिन जो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है वो कौन सा है, तो वो मालदीव है और यही विश्व का सबसे छोटा देश है। इसके बाद अगर हमने कहा कि अन्य तथ्यों में तुम्हें वो जानकारियाँ शामिल करनी है जो बहुत छोटी छोटी जानकारी जो वनडे एग्जाम्स में पूछता रहता है, ठीक है। जैसे विश्व का उच्चतम शिखर कौन सा है, ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व का अगर उच्चतम शिखर है तो जाहिर सी बात है वो एशिया का भी उच्चतम शिखर होगा लालू। इसके बाद हमने कहा विश्व की सबसे गहरी नदी बता दीजिए, तो बैकाल झील हो गई। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मौसिन राम बताया आपने। और हमने पूछा कि मौसिन राम जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपने बता दिया कि सर ये भारत में स्थित है। भारत में भी कहाँ स्थित है, तो आपने बता दिया कि ये सर मेघालय की जो राजधानी शिलोंग है, शिलोंग के पास एक स्थान है जिसको बोलते हैं चेरापूंजी। और चेरापूंजी जो है 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है सर, गारो, खासी और जयंतिया। गारो और खासी जयंतिया जो है वो पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊँची तो है नहीं, लेकिन जब यहाँ से बादल बन जाता है तो यहाँ से सर ये पार नहीं हो पाता है। और जब बादल पार नहीं हो पाएगा तो इन्हीं पहाड़ियों से टकराएगा और जब इन्हीं पहाड़ियों से टकराता रहता है तो यहाँ पर जमकर वर्षा होती है, ठीक है। फिर हमने कहा कि सर आप लोग बता दीजिए विश्व में सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ है, तो आपने बताया वर्षोशांक। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, आपने बता दिया सुंदरवन का डेल्टा। मैंने आपको बताया सुंदरवन का डेल्टा 2 नदियों के मिलने से बनता है। पहला कौन सा हो गया, तो पहली तुम्हारी ब्रह्मपुत्र हो गई और दूसरी हो गई गंगा। हमने कहा ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी लालो, तो बता दिया तुमने कि सर इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। इसके बाद हमने कहा गंगा नदी की लंबाई बता दीजिए, तो आपने कहा सर 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हमने कहा कि लालो ये कहाँ पर मिलेंगी आके, तो ये मिल जाएंगी कहाँ, बांग्लादेश में मिलेंगी। और बांग्लादेश में जैसे ही मिल जाएंगी तो वहाँ पर एक अन्य नदी का निर्माण करेंगी जिसका नाम हो जाएगा मेघना नदी। और हमने कहा मेघना नदी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगी जिसको बोलेंगे सुंदरवन का डेल्टा। हमने कहा कि सुंदरवन का डेल्टा जो 2 देशों में स्थित है, पहला कौन सा हो जाएगा, पहला बांग्लादेश में हो जाएगा और दूसरा कहाँ पर हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा भारत में। भारत में जो हिस्सा है वो पश्चिम बंगाल में आएगा और पश्चिम बंगाल वाले हिस्से को हमने कह दिया कि इसको भारत की 27वीं रामसर साइट के रूप में घोषित कर दिया गया है। 27वीं रामसर साइट तो घोषित किया गया, लेकिन एक फैक्ट हमने बताया कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तब भी आपको बताना है कि ये कौन सी है, तो ये सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है। तो अच्छा सर एक प्रश्न मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि भारत में वर्तमान में रामसर साइटें कितनी है। तो वर्तमान में भारत में रामसर साइट जो है 75 रामसर साइट रखें। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक इसमें 75 साइटें हैं, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ती रहती हैं। तो अगर आगे बढ़ जाती हैं ज़्यादा तो फिर आप लोग उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं इसके मैप के बारे में, ठीक है। इसके मैप से देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा कि ये तुम्हारा पूरा का पूरा कौन सा है, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। वर्ल्ड मैप में भी हमने किसको शामिल किया है, तो हमने इसको शामिल कर लिया एशिया महाद्वीप के, कौन सा है, एशिया महाद्वीप को शामिल कर लिया, ठीक है। एशिया महाद्वीप को हमने यहाँ पर शामिल कर लिया, ठीक है। एशिया महाद्वीप को हमने शामिल किया। तो अब हम लोग बात करते हैं एशिया महाद्वीप को कौन कौन सी सीमाएं अलग करती हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप को सीमाएं कौन कौन सी अलग करेंगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो एशिया महाद्वीप को सीमाएं बहुत सारी अलग करती हैं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 4-5 सीमाएं हो जाएंगी, ठीक है। जैसे यूरोप महाद्वीप को पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी सीमाएं हो जाएंगी। वैसे जब एशिया महाद्वीप को पढ़ोगे तो कम से कम 11 या 12 आपको सीमाएं पढ़नी पड़ेगी, जो क्या करती हैं एशिया महाद्वीप को किसी अन्य महाद्वीपों से क्या करती हैं, अलग करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग नंबरिंग करके याद रखना, ठीक है। नंबरिंग करके याद रखना। तो सबसे पहले नंबर 1 डालिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आइए, ठीक है। मैं पूरा रटा के जाऊँगा आपको। सबसे पहले यहाँ पर आइए, यहाँ पर अदन की खाड़ी, कौन सी है, अदन की खाड़ी। नंबर 1 क्या हो गया, अदन की खाड़ी। जैसे ही अदन की खाड़ी के पास आओगे तो यहाँ पर रेड सी है, ठीक है। नंबर 2 क्या हो गया, लाल सागर। नंबर 2 कौन सा हो गया, लाल सागर हो गया। लाल सागर के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर छोटी सी पतली ये वाली जगह है, इसको बोलते हैं अकावा की खाड़ी। कौन सी है, अकावा की खाड़ी। कितना नंबर हो गया, नंबर 3 हो गया। यहाँ पर ये वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं तो ये है सुएज की खाड़ी। कौन सी है, सुएज की खाड़ी है। तो नंबर कितने हो गए, नंबर 4 हो गए। सुएज की खाड़ी पे के बाद जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर कितना नंबर हो गया, तो 5। अभी तक हमने 5 बता दिया, कितनी सीमाएं बता दी, तो 5 सीमाएं बता दी। एक बार फिर से कंफर्म करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर कौन सा हो गया, तो यहाँ पर अदन की खाड़ी हो गया। अदन खाड़ी के जैसे ही आगे हम गए रेड सी हो गया। और रेड सी और अदन की खाड़ी को एक जलसंधि जोड़ेगी, उसको बोलते हैं बाबल मंदेव जलसंधि। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि इसको सीमाएं कौन कौन सी सीमाएं हैं जो एशिया को अन्य महाद्वीपों से अलग करती है, ठीक है। तो सबसे पहली अदन की खाड़ी होगी। अदन की खाड़ी क्या करती है, अदन की खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करेगी। इसके बाद रेड सी जो है वो भी क्या करेगा, सऊदी अरब जो एशिया का हिस्सा है अफ्रीका महाद्वीप से क्या कर देगा, अलग कर देगा। अभी 2 पढ़ लिया हमने। फिर हमने कहा 3 जो है अकावा की खाड़ी होगी, और चौथी हो गई सुएज नहर। 5वें में हमने पढ़ा कि भूमध्य सागर भी क्या करेगा, एशिया को भूमध्य सागर भी एशिया को क्या कर देगा, एशिया को अफ्रीका से अलग कर देगा, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि टर्की में आ जाते हैं, ठीक है। टर्की के जैसे ही हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक डार्डनेल स्थान है। कौन सा है, डार्डनेल स्थान है। और डार्डनेल स्थान के जैसे ही ऊपर आएंगे तो यहाँ पर बॉस्फोरस स्थान है। डार्डनेल्स जो है वो क्या करता है, भूमध्य सागर को एड्रियन सागर से क्या करता है, अलग करता है। भूमध्य सागर को किससे अलग करेगा, तो यहाँ पर एड्रियन सागर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी ये कितना, देखो भूमध्य सागर 5 हो गया। फिर इसके बाद डार्डेनेल्स हो गई, और बॉस्फोरस जलसंधि हो गई, ये कितनी होगी, 6 हो गई, ठीक है। इसके बाद ये ब्लैक सी हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ब्लैक सी कितना हो गया, 7 हो, यानी कि काला सागर जो है 7 हो गया, ठीक है। काला सागर के बाद यहाँ पर एक काकेशस पर्वत है। कौन सा है, यहाँ पर है काकेशस पर्वत। कौन सा है, काकेशस पर्वत है। और काकेशस पर्वत कितना हो गया, तो ये हो गया 7 नंबर सर। काकेशस पर्वत कितना हो गया, 7 नंबर। नहीं, काकेशस पर्वत तो ज़्यादा हो गया ना, 8 हो गई, ठीक है। कितना हो गई यहाँ से, तो यहाँ से हो गई 8, ठीक है। इसके बाद काकेशस पर्वत के जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर झील। कौन सी है, कैस्पियन सागर झील। और कैस्पियन सागर कितना हो गया, ये 9वें नंबर हो गया। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम है यूराल पर्वत। कौन सा है, यूराल पर्वत है। और यूराल पर्वत कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने उनके बारे में बात की जो अफ्रीका और यूरोप से अलग कर रहे थे, ठीक है। अफ्रीका और यूरोप से अलग कर रहे थे, ठीक है, एशिया को। तो हम देख लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहला आप लोग बताओगे अब, ठीक है। सबसे पहला नंबर बताइए जल्दी से आप। तो सर आपने कहा कि ये गल्फ ऑफ अदन है, यानी कि अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी के जैसे ही हम ऊपर गए तो नंबर 2 बताइए जल्दी से। नंबर 2 कौन सा है, तो आपने बताया कि सर नंबर 2 है रेड सी है। रेड सी भी क्या कर देगा, अफ्रीका को एशिया से अलग कर देगा। इसके बाद नंबर 3 बताइए जल्दी से यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने कहा कि ये सर अकावा की खाड़ी है, इसके बाद नंबर 4 हमने कह दिया जल्दी से। नंबर 4 हो गया, ये कौन सा हो गया, तो ये सुएज की खाड़ी हो गई। नंबर 5 जल्दी से। नंबर 5 भूमध्य सागर हो गया। नंबर 5 कौन सा हो गया, भूमध्य सागर हो गया। और जैसे हम टर्की और यूरोप के बीच में आएंगे तो यहाँ पर हमने कहा था नंबर 6 में कौन सी है, तो डार्डनेल्स व बॉस्फोरस जलसंधि।
डार्डेनल्स व बास्फोरस जल संधि के जैसे ही ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ब्लैक सी है, और ये कितने नंबर का हो गया, 7 नंबर का हो गया। इसके बाद जल्दी से बताइए 8 नंबर, यहाँ पर एक जो पर्वत था, यहाँ पर एक पर्वत था यूरोप में, इसको जल्दी से बता दीजिए। ठीक, ये वाला पर्वत ये कौन सा है, तो नंबर 8 हो गया। ये सर आपने कहा कि सर काकेशस पर्वत है, कौन सा है, काकेशस पर्वत है। इसके बाद हमने कहा ये वाली जो सीमा है ये वाला, ठीक है, ये कौन सा, ये कौन सी झील है, तो आपने बता दिया सर ये कौन सी है, कैस्पियन सागर झील है, कैस्पियन सागर झील है। तो ये कितना हो गया, तो ये 9 नंबर का हो गया। इसके बाद हमने कहा कि ये वाला एक माउंटेन्स दिख रहा है, तो ये कौन सा माउंटेन्स है, तो आपने बता दिया सर ये तो यूराल पर्वत है। तो हमने कहा कि अगर आपने सब कुछ बता दिया तो आप जो है वो 2 देशों की सीमाएं, आप 2 महाद्वीपों की सीमाओं का निर्धारण आप करने लगे। ठीक है, पहले था वो जो अफ्रीका को एशिया से अलग कर रही थी, और दूसरा वो जो यूरोप को एशिया से अलग कर रही थी। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या कर लिया, कुल 11 सीमाएं जो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका और किससे अलग कर रही थी, अफ्रीका और यूरोप से अलग कर रही थी। ठीक है, अभी आपने कितनी सीख ली, तो अभी आपने सीख ली कुल 11 सीख ली। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। अब इसके बाद ऊपर जब आएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से जैसे यहाँ पर आएंगे तो ये पूरा का पूरा ये जो है, ये जो पूरा का पूरा है, ये कौन सा सागर है, तो ये बताओगे, ये है आर्कटिक सागर। कौन सा है, तो ये है आर्कटिक सागर। ठीक है, तो इसके उत्तर में पूरा का पूरा जो उत्तर है, एशिया महाद्वीप का पूरा जो उत्तर है वो आर्कटिक सीमा से अपनी सीमा को साझा करेगा। ठीक है, इस तरफ जैसे ही हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे भी आएंगे तो ये पैसिफिक सागर यानी कि ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, और इसके जैसे यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो है, तो ये तो है जावा सागर। कौन सा है, ये जावा सागर है, ये जावा सागर है। ठीक है, और जैसे ही जावा सागर के यहाँ पर आएंगे तो ये हिंद महासागर है। ठीक है, और हिंद महासागर के जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर यहाँ पर एक और है, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। तो आपने पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप की सीमाओं का निर्धारण कर लिया। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसका रिपीट करें, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो आप रिपीट नहीं करोगे तो भूल जाओगे। मैंने कहा कि आज हम यहीं पर याद करा के जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप लोग नंबरिंग करके जल्दी से याद कर सकते हैं, तो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक ब्लैंक पेज ले रहा हूँ और वहाँ पर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ब्लैंक मैप ले लेता हूँ, वहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ। देखते हैं ब्लैंक मैप है कि नहीं, मैंने रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। चलो ठीक है, मैंने ब्लैंक मैप ले लिया। ठीक है, सबसे पहले बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है आपको, यहाँ पर कौन सा स्थान है, जल्दी से। तो सर आपने कह दिया यहाँ पर अकावा की खाड़ी है। यहाँ पर दूसरा कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पर सर आपने कह दिया कि लाल सागर है। ठीक है, यहाँ पर आपको छोटा सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं अकावा की खाड़ी। कौन सी है, अकावा की खाड़ी है। तो यहाँ पर 3 हो गए। ठीक है, अकावा की खाड़ी। और यहाँ पर चौथे नंबर में कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी स्वेज नहर। इसके बाद ये जो है ये भूमध्य सागर, ये 5वां हो गया। ठीक है, 5वां हो गया। यहाँ पर ठीक है, ये पे तुर्की वाला भाग है, तुर्की वाला भाग है। और हमने कहा था यहाँ पर 2 जल संधियाँ हैं, एक डार्डेनल्स जल संधि हो जाएगी और दूसरी बास्फोरस जल संधि हो जाएगी। तो ये 6वें नंबर की है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि ये जो है 7वें नंबर का, ये कौन सा है, तो ये काला सागर है। इसके बाद यहाँ पर एक पर्वत है, इसको बोलते हैं काकेशस पर्वत, और ये 8 नंबर का है। काकेशस पर्वत के ऊपर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ एक माउंटेन्स मिलेगा, जिसको बोलते हैं यूराल पर्वत, और ये 9 नंबर का है। ठीक है, कौन से नंबर का है, तो ये 9 नंबर का है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आए तो ये वाला जो हिस्सा का पूरा दिख रहा है, तो ये ठीक है, ये किससे, आर्कटिक सागर से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, आर्कटिक सागर हो गया, यानी कि 10वां नंबर का हो गया। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रशांत महासागर है। कौन सा है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो ये भी सीमा साझा करेगा। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कौन सा है, तो यह है हिंद महासागर। ठीक है, कौन सा है, हिंद महासागर। तो अभी आपने क्या कर लिया, एशिया महाद्वीप को सीमा के विभाजन के आधार पर आपने क्या कर लिया, इसकी वो सीमाएं देख ली जो एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग कर रही थी, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग कर रही थी, एशिया महाद्वीप को प्रशांत महासागर से अलग कर रही थी, एशिया महाद्वीप को आर्कटिक महासागर से अलग कर रही थी। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपने सीख लिया। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे कुछ और के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सीख लिया और आई होप आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, तो चलिए मैपिंग में मैंने आपको करवा दिया है। तो ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर जैसे देशों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर देखो ये गल्फ ऑफ अदन लिखा हुआ है, रेड सी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ये टर्की वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मैपिंग करवा दी पूरी। अब हम लोग बात करते हैं एशिया महाद्वीप की स्थिति के बारे में। तो मैंने कुछ यहाँ पर आपको जो है यहाँ PDF बना के दे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से ऐसे सीमा साझा करेगा और ये पूरा का पूरा सीमा है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन सी जगह हैं जो क्या करती हैं, एशिया महाद्वीप को अलग करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने बता दिया ये यूराल पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर एक पर्वत, इसका नाम कैस्पियन सागर है, सॉरी कौन सा है, सागर है, कैस्पियन सागर। इसके बाद ये वाला जो है भूमध्य सागर है, और ये लाल सागर है जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ से हिंद महासागर है, और यहाँ पे एक द्वीप है जिसको बोलते हैं मुलुक द्वीप, ठीक है। मुलुक द्वीप जो ओशनिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। ओशनिया महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रशांत सागर है, और यहाँ पर जो है बेरिंग जल संधि, ठीक है। बेरिंग जल संधि जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप को किससे अलग करेगी, तो यूरोप महाद्वीप से, सॉरी एशिया महाद्वीप से क्या कर देगी, अलग कर देगी। तो ये बातें भी हम यहाँ से सीख गए। अच्छा, ये वही इंग्लिश वर्जन है, तो इसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये भी मैंने वही सारा कुछ लिख दिया यहाँ से। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। अब हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख सागर, खाड़ियाँ एवं जल संधियाँ, ठीक है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियाँ एवं जल संधियाँ। लेकिन उससे पहले हमने कहा एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती है, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरेंगी, तो सबसे पहले ये वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी रेखा। क्या बोलते हैं इसको, 66.5 डिग्री उत्तरी रेखा है, और ये केवल व केवल किससे गुजरेगी, तो रूस से गुजरेगी। किससे, रूस से। तो 66.5 डिग्री रेखा किससे गुजरेगी, तो टोटल रूस से गुजरेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक रेखा आएगी कर्क रेखा। कौन सी रेखा आएगी, कर्क रेखा आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा जो इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और ये पूरे एशिया महाद्वीप के कितने देशों से गुजरेगी, तो इसको बोलेंगे हम लोग 8 देश से गुजरेगी। कितने, 8 देशों से गुजरेगी। सबसे पहला देश हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब हो जाएगा, ठीक है, सऊदी अरब हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक देश स्थित है, यहाँ पर इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या बोलते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं। और इसके जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो एक देश और है जिसको बोलते हैं ओमान, ठीक है। कौन सा बोलते हैं, ओमान। हालांकि यहाँ पर एक कतर देश है, कतर देश जो है उससे सीमा साझा नहीं होगी क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद ओमान के बाद जैसे ही हम आ जाएंगे तो भारत आ जाएगा। भारत के बाद म्यांमार से भी थोड़ी सी रात देखो गुजर, यहाँ म्यांमार हो गया, इसके बाद म्यांमार हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो ये वाला देश है तो ये तुम्हारा चीन हो जाएगा। चीन के बाद यहाँ पर ताइवान हो गया, और ताइवान से होते हुए क्या कर देगी, निकल जाएगी। तो टोटल कितने देश हो गए, टोटल 8 देश हो गए। कौन कौन से, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो कर्क रेखा एशिया महाद्वीप के 8 देशों से गुजरेगी। अगर 66.5 डिग्री उत्तरी रेखा बोलेंगे तो केवल व केवल रूस से गुजरेगी। और भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा केवल 2 देशों से गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के 2 देशों से गुजरेगी, जिसको बोलेंगे, ये वाला देखो ये का पूरा इंडोनेशिया है, और यहाँ पर एक देश स्थित, इसको मालदीव बोलते हैं, ठीक है, मालदीव बोलते हैं, ठीक है। तो हमने तीनों रेखाओं का निर्धारण कर लिया। सबसे पहले हमने कहा कि सबसे पहला जो था वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश था, उसको रूस से गुजारेंगे तो वो केवल व केवल रूस से गुजरेगी। फिर हमने कहा कि कर्क रेखा जो है वो कितने देशों से बहेगी एशिया महाद्वीप के, तो आपने बता दिया सर 8 देशों से बहेगी। सबसे पहला सऊदी अरब, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा ओमान, चौथा भारत, 5वां बांग्लादेश, 6ठा म्यांमार, 7वां चीन और 8वां ताइवान। इसके बाद भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा 2 देशों से बहेगी, मालदीव और इंडोनेशिया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके आगे जो है हम लोग कल की क्लास में करेंगे कि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला हमने सामान्य परिचय इसका पढ़ लिया, दूसरा हमने इसकी स्थिति पढ़ ली, तीसरा किस गोलार्ध में स्थित है ये भी पढ़ लिया, ठीक है। चौथे में हमने कहा कि इसकी सीमाएँ कहाँ कहाँ से निर्धारण होती हैं वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो इसकी प्रमुख सागर, खाड़ियाँ तथा जल संधियाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया है, ठीक है। और अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया तो आप लोग एक मैप खरीद लेना, या फिर मैप की बुक ले लेना। 2 रुपये का, अगर मैप बुक नहीं खरीद पाते हो तो 2 रुपये का मैप ले लेना, और उससे जो चीज़ें हमने यहाँ पर आपको बताई वो सारी की सारी क्या करना, आप नंबरिंग करके याद रखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।